सोलन नगर निगम में पिछले दिनों हुए दल बदल के खेल के मुख्य खिलाड़ी निगम से ही आउट हो गए। सोलन नगर निगम की मेयर उषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर को सरकार ने नगर निगम से अयोग्य घोषित कर दिया है। अब ये दोनों ही निगम पार्षद नहीं रही और अब इनके वार्डों में दोबारा से चुनाव होगा। गौर रही कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आने के बावजूद इन पर लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए जा रहे थे। मेयर सहित कांग्रेस के अन्य बागी पार्षद न केवल पार्टी के खिलाफ थे बल्कि स्थानीय मंत्री और यहां तक कि सरकार और मुख्यमंत्री की भी अवहेलना कर रहे थे। बताया जा रहा है कि पद का इस हद तक भी गुमान था कि अपनी ही सरकार के आदेशों के विपरीत जाने से भी गुरेज नहीं था। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि जिस पार्टी ने टिकट दिया, जिस पार्टी ने पद दिया, उसी पार्टी को नीचा दिखाने वाले नेताओं को अब जनता सबक सिखाना शुरू कर चुकी है। उपचुनाव में भी दल बदल वाले नेताओं को नकार दिया गया है। हालांकि दोनों ही अयोग्य ठहराए गए पार्षद अब अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। हाल पॉलिटिकल ड्रामा के बीच पिछले साल 7 दिसंबर को सोलन के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में कांग्रेस के 4 पार्षदों ने भाजपा के साथ मिलकर अपनी ही पार्टी को धोखा दिया और भाजपा की मदद से मेयर पद हथिया लिया। वहीं गिव एंड टेक के तहत भाजपा का डिप्टी मेयर बनवा दिया। कांग्रेस 17 सदस्यीय निगम में 9 पार्षदों का बहुमत होने के बावजूद अपने आधिकारिक उम्मीदवार को नहीं जिता पाई थी। रोचक ये है कि इस एपिसोड में भी बागी हुए 4 पार्षद एक दिन पहले तक कांग्रेस की बैठकों में साथ बैठते रहे और चुनाव के दिन स्थानीय मंत्री और पूरी कांग्रेस को सरप्राइज देकर ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ उम्मीदवार भी बन गए और भाजपा के साथ डील की मदद से अपना मेयर बनवा भाजपा को डिप्टी मेयर पद गिफ्ट कर दिया। भाजपा के लिए गिफ्ट इसलिए कि बहुमत न होने के बावजूद भाजपा अपना डिप्टी मेयर बनवा गई। चुनाव के बाद से इन 4 बागी पार्षदों के खिलाफ कांग्रेस ने डीसी सोलन को शिकायत दी थी। शिकायत में कांग्रेस टिकट पर जीत के आने के बावजूद कांग्रेस के निर्देशों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए 4 बागी पार्षदों को अयोग्य घोषित करने की मांग उठाई गई थी। डीसी ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी और अब सरकार ने डीसी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए निगम कानून के दल बदल संबंधित क्लास के तहत मेयर उषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर की सदस्यता खारिज कर दी है। हालांकि 2 अन्य पार्षद राजीव कौड़ा और अभय शर्मा कार्रवाई से बच गए क्योंकि उन्होंने किसको वोट डाला इसका कोई सबूत नहीं था, जबकि मेयर खुद कैंडिडेट बनने की वजह से और पूनम ग्रोवर उनकी प्रपोजर बनने के चलते कार्रवाई की जद में आ गई। बताया ये भी जा रहा है कि ये चारों ही बागी इकट्ठे हैं और मेयर पूर्व मेयर के समर्थन में बाकी 2 बचे बागी पार्षद भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि दल बदल के इस खेल में वह भी अहम खिलाड़ी है और कांग्रेस के बजाय भाजपा से मिलने का फैसला सामूहिक था। पूर्व में नगर निगम के डिप्टी मेयर रहे राजीव कौड़ा द्वारा अपने तय कार्यकाल के बाद इस्तीफा न देकर पार्टी के खिलाफ जाने के बाद से ये सारा एपिसोड शुरू हुआ था। राजीव कौड़ा को चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने एक सहमति के तौर पर डिप्टी मेयर बनाया था कि वह 1.5 साल के कार्यकाल के बाद कांग्रेस के अन्य पार्षद के लिए अपना पद छोड़ देंगे, लेकिन समय बीतने के बाद राजीव कौड़ा पद का मोह नहीं त्याग सके और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। अब 2.5 साल के कार्यकाल के बाद नए चुनाव होने पर उन्हें अपना पद मजबूरन छोड़ना पड़ा था। बुधवार को एक स्थानीय चैनल से बातचीत में अयोग्य ठहराई गई दोनों निवर्तमान पार्षदों ने कहा कि वह भी अपना पक्ष लेकर कांग्रेस के राज्य से लेकर देश भर के तमाम बड़े नेताओं से मिले, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि बातचीत में वह अपने ऊपर उठ रहे सवालों का भी कोई साफ जवाब नहीं दे सकी। निवर्तमान मेयर उषा शर्मा का कहना है कि वह पहले ही कांग्रेस हाईकमान को बता चुकी थी कि वह मेयर पद के लिए डिजर्विंग है। हालांकि उषा शर्मा पहली बार ही पार्षद बनी है। वहीं स्थानीय चैनल के इंटरव्यू में पूनम ग्रोवर का कहना था कि उन्हें स्थानीय मंत्री की नाराजगी का फल मिला है क्योंकि वह भी कांग्रेस से विधायक पद की दावेदारी रखती है।
हालांकि पूर्व में भी पूनम ग्रोवर एक बार भाजपा की मदद से नगर परिषद सोलन की अध्यक्ष पद पर काबिज रह चुकी है। तब कांग्रेस की ही अध्यक्ष शम्मी साहनी को भाजपा की मदद से कुर्सी से हटा पूनम ग्रोवर अध्यक्ष बनी थी। उनकी वरिष्ठता को देखते हुए कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बाद उन्हें मेयर का पद भी दिया। लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद जब पद छोड़ने की बारी आई तो पूनम ग्रोवर ने कांग्रेस को सरप्राइज करते हुए बागी का नाम प्रपोज भी किया और भाजपा की मदद से कांग्रेस को हरवा भी दिया। अब अदालत से यदि दोनों को राहत नहीं मिलती तो दोनों को चुनाव में उतरना होगा और अब कांग्रेस से तो टिकट मिलेगा नहीं। हाँ, हो सकता है भाजपा से टिकट का ये प्रयास करे। वैसे उपचुनाव में इंपोर्ट किए गए दल बदलने वाले अधिकतर नेताओं को जनता द्वारा नकार दिए जाने के बाद भाजपा भी सोच समझकर ही फैसला लेगी। हिमाचल, जहां कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है लय और ताल का, लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आई है हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन, हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो, ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले, वेयर पैशन मीट्स पार्टिसिपेशन एंड टैलेंट टेक्स सेंटर स्टेज। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है। हिमाचल की प्रतिभा का ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। रंगारंग ग्रैंड फिनाले हिमाचल के टॉप 20 डांसर्स के साथ मंत्रमुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाले, जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे। हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाएं कंपटीशन की हर अपडेट।